स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में ओसवाल का क्लास 10th के लिए टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो सॉल्व सैम्पल पेपर 2 है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जो हमारा सेक्शन ए है वो प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ सेक्शन बी सॉल्व सैम्पल पेपर का, जो कि ओसवाल का है। तो यहाँ पे जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल भी मिलेगा। और यहाँ पे सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है वो है ये, और इसमें हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो डेटा दे रखा है उसका। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स है और ये है फ्रीक्वेंसी, और हमारे इस डेटा का यहाँ पे मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला तो है हमारे पास मेथड यहाँ पे जो कि है अज्यूम्ड मीन, सेकंड है स्टेप डेविएशन और थर्ड है डायरेक्ट मेथड। ओके, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मेथड यूज करने वाला हूँ वो मेथड है अज्यूम्ड मीन। ओके, अज्यूम्ड मीन मेथड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल भी रहता है, ये डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन के बीच में आता है, तो ये सिंपल भी रहता है और यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कम रहती है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड अगर हम यूज करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं बात करूँ स्टेप डेविएशन की तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड हो जाता है। तो जो ये अज्यूम्ड मीन मेथड है इसमें डायरेक्ट मीन मेथड की तरह कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं होती, कम रहती हैं, और स्टेप डेविएशन की तरह ये लेंथी भी नहीं रहता, ये उससे शॉर्ट रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करूंगा, और अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा क्लास मार्क। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं xi से, और जो फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं fi से। तो क्लास मार्क क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल का जो क्लास मार्क है वो होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 15 प्लस 20 हो जाएगा 35, और 35 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17.5 क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट इंटरवल। देन हमारे पास नेक्स्ट है 20 to 25। तो 20 to 25 का जो सम है 20 और 25 का वो होगा 45, और 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 22.5। नेक्स्ट 25 to 30, तो 25 और 30 का हम सम करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 55, और 55 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 27.5। अब इसके बाद आगे वाले फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या 5 का डिफरेंस मिल रहा है, तो 27.5 के बाद नेक्स्ट जो मिलेगा 5 डिफरेंस के बाद वो होगा 32.5। 32.5 के बाद नेक्स्ट जो क्लास मार्क है वो मिलेगा 37.5, और 37.5 के बाद जो नेक्स्ट मिलेगा वो होगा 42.5। तो यहाँ पर हमने सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स फाइंड कर लिए, और क्लास मार्क सिंपली क्या रहता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल का लोअर लिमिट को अपर लिमिट से सम कर दो और 2 से उसको डिवाइड करके, ऐसे हमें सारे इंटरवल्स के यहाँ पर क्लास मार्क्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है डी आई, और डी आई एक्चुअली क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, डी आई हमें यहाँ पे फाइंड करना है, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपके ये क्लास मार्क्स है, ए होगा आपका अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन क्या है, ये जो आपके क्लास मार्क्स आपने फाइंड किए इसमें से आपको सिलेक्ट करना है वो क्लास मार्क जो कि मिड में है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 2 3 6, हमारे पास 6 क्लास मार्क्स है। तो ये 6 क्लास मार्क्स में से तो अब ये भी बीच में आ सकता है और ये भी बीच में आ सकता है, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक को ऑप्ट कर सकते हैं एज अ ए। ओके, तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 27.5 को, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी क्लास मार्क्स में से 27.5 को करेंगे माइनस, और वो यहाँ पर आएगा डी आई। तो जब 17.5 में से मैं 27.5 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिलेगा -10, क्योंकि 17.5 में से 27.5 माइनस किया। इसके बाद 22.5 में से जब 27.5 में माइनस करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा -5। इसके बाद 27.5 में से 27.5 ही माइनस होगा तो रिजल्ट मिलेगा 0। फिर 32.5 में से हम 27.5 माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमें +5। 37.5 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा हमें 10, और 42.5 में से जब 27.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा हमें 50। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड में हमें डी आई निकालना पड़ता है, और डी आई हमें क्या होता है,
इन सभी क्लास मार्क्स में से एक क्लास मार्क को कंसीडर कर लो जो कि मिड वाला होगा, उसे एज अ ए, और उसको माइनस करते जाओ सभी क्लास मार्क्स में से, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डी यहाँ पे फाइंड कर लिया है जो कि है डेविएशन। अब इसके बाद इस मेथड में जो लास्ट कॉलम है वो लास्ट कॉलम होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो यहाँ पे लास्ट कॉलम हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 3 इंटू -10 होगा -30, -5 इंटू 8 हो जाएगा -40, इसका 0 इंटू 9 हो जाएगा 0, देन 5 इंटू 10 होगा 50, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, और 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। तो ये यहां पर हमने एफ आई डी आई फाइंड कर लिया है, और एफ आई डी आई हमारा ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब एफ आई डी आई यहां पर फाइंड करने के बाद हमें यहां पर फाइंड करना होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई, क्योंकि हम इन दोनों का यूज करेंगे अब मीन निकालने के लिए। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई यहां पे होगा, देखो ये -30, ये +30 और ये -30 दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। ये -40 और +50 हो जाएगा +10, और +10 और +30 हो जाएगा +40। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो गया +40। अब समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते तो 8 + 3 11, 11 + 9 20, 10 30, 30 + 5 35। अब यहां पर हमें मीन निकालना है, और मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो रहने वाला है मीन इक्वल्स टू, प्लस करना पड़ेगा ए को जो कि हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया था। तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहां पर ए की जो वैल्यू है तो एक्स मीन, सो मीन इक्वल्स टू, तो यहां पे ए की वैल्यू हमने जो कंसीडर किया था 27.5, तो 27.5 को हम यहां पे सम करेंगे, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई वो आया है 40 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई जो आया है 35। अब इसके बाद हमें यहां पर ये 40 अपॉन 35 है, इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, तो ये हो गया 27.5 प्लस 8 अपॉन 7। अब इस 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम अपना आंसर निकालेंगे। तो 27.5 प्लस 7 1 ज़ा 7, 8 - 7 होगा 1, तो ये हो जाएगा 0 10, 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 होगा 3, 3 0 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पे 27.5 और 1.14 को हम सम करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। तो मीन हो गया 27.5 प्लस 1.14, तो ये हो जाएगा सम 4, और ये 5 + 1 6 और 28, तो मीन हो गया 28.64। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 28.64। तो ये जो हमें डेटा दे रखा था इसका हमने मीन निकाला है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड से, और आंसर है 28.64। यहाँ पे मैं मेथड का नाम भी लिख देता हूँ। जो मेथड मैंने यूज किया है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो ये अज्यूम्ड मीन मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो इसका नाम भी मेंशन कर दिया फॉर योर रेफरेंस। तो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, so ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये क्वेश्चन है ये हमें यहाँ दिया गया कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, और वो लाइन सेगमेंट ए बी होगी और उसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर ये रफ डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप फियर में इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी, और उसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स है ए एंड बी, और इसकी जो लेंथ है वो है टोटल 9 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट है
विथ ए एंड बी एज सेंटर्स। तो यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसको हमें कंसीडर करना क्या है यहाँ पर सेंटर, और उसके बाद हमें यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर के। तो ए पॉइंट को हमें सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस 5 सेंटीमीटर का, और बी को सेंटर कंसीडर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ए को सेंटर कंसीडर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर है, और यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये है सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड में कंसीडर कर रहा हूं बी को सेंटर, और बी को सेंटर कंसीडर करते हुए मैं एक और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये एक सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं। तो हमारा सब ये जो ए है, तो अगर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, तो यहाँ पे जो ए एक्स है ये होगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये जो बी वाई है इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ए को सेंटर कंसीडर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और बी को सेंटर कंसीडर करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब आगे जो क्वेश्चन का पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल। मतलब हमें इस सर्कल पे भी टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और इस सर्कल पर भी हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। इसका मतलब ये है, इस सर्कल पे जो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो इस सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होंगे, और इस सर्कल पे जो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो इस सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होंगे। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स। तो उसके लिए इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ये, और हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस पॉइंट से, सेंटर है ये और टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस पॉइंट से। तो इस वजह से हमें इस ए बी का फाइंड करना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ए से, जैसे इसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो कंपास में रेडियस ले लो 9 सेंटीमीटर का हाफ 4.5 से ज्यादा, तो सपोज 6 ले लेते हैं, या फिर कुछ और भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, या फिर 5 भी ले सकते हैं। तो ए को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर या फिर 4.5 से ज्यादा कोई भी रेडियस लेके आपको दो आर्क लगाने पड़ेंगे, एक तो होगा ऊपर और दूसरा होगा नीचे। और इसी तरीके से बी को सेंटर कंसीडर करते हुए सेम रेडियस के आपको आर्क लगाने पड़ेंगे जो कि आपके इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए और बी को कंसीडर करते हुए सेंटर्स, हमने सेम रेडियस के यहाँ पे आर्क ऊपर और नीचे लगाए हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने ये ड्रॉ किया तो हमें ए बी का यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। अब ए बी का जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए बी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको कंसीडर करो सेंटर। ओके, इसको कंसीडर क्या करना है, सेंटर, और यहां तक का आप कंसीडर करो इसको क्या, रेडियस, और फिर उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करो, ये हो गया सेंटर, और यहाँ पे हमें इसको कंसीडर करना है क्या, रेडियस, और इसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये। ओके, तो इसको सेंटर कंसीडर करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए बी का जो इंटरसेक्शन है उसको सेंटर कंसीडर करते हुए, और इसको मैंने कंसीडर किया रेडियस। मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है वो सर्कल आपका इस तरीके से ए और बी दोनों पॉइंट से पास होगा। ओके, अब इसके बाद इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस पॉइंट से। तो ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इस सर्कल का इंटरसेक्शन इस सर्कल से कहां पर है, यहां पर और यहां पर है। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं एम, और इस पॉइंट को लेते हैं हम एन, और अब इस ए को हम एम और एन से ज्वाइन करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट ए एम, और दूसरा टेंजेंट होगा हमारा ए एन। ओके, अब इसके बाद हमें इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल पर भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। एक्चुअल प्रोसीजर में अब यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहां से हमें क्या करना होगा, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ कर चुके हैं, ये इस वाले सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये होंगे हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं P और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं Q और सिंपली BP को ज्वाइन कर दो तो ये हो गया BP और BQ को ज्वाइन कर दो तो ये हो गया BQ और ये हो गया हमारे इस सर्किल पे जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर दो टेंजेंट्स BP और BQ दूसरे सर्किल के सेंटर से। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर। तो क्या क्या किया था हमने यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक AP लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी 9 सेंटीमीटर लेंथ की। उसके बाद हमने A को सेंटर कंसीडर करते हुए एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया था। B को सेंटर कंसीडर करते हुए हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने यहाँ पर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया जो कि है ये। इसके बाद हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस बाइसेक्टर का और AB का सेंटर कंसीडर करते हुए और इसको हमने इतना लिया था रेडियस और रेडियस लेते हुए हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल जो होगा वो A और B से आपका पास होगा ही होगा। तो ये जो हमने नया सर्किल ड्रॉ किया था और प्रीवियस ये वाले सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होंगे टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने यहाँ से इससे ज्वाइन कर दिया जहाँ से हमें टेंजेंट्स को ड्रॉ करना था। तो हमारे AM और AN आ गए दो टेंजेंट्स इस सर्किल पे और सेम टास्क हमने यहाँ पे रिपीट किया है। ये सर्किल और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के P एंड Q और P एंड Q को हमने B से ज्वाइन कर दिया। तो हमारे जो BP और BQ दो टेंजेंट्स हो गए इस सर्किल के सेंटर से इस सर्किल पर। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर इस क्वेश्चन नंबर 8 का कंस्ट्रक्ट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैंने रफ में किया इसलिए थोड़ा इरेगुलरिटीज नोटिस हो रही है लेकिन आपका फेयर में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक डेटा का जो मीडियन है वो है 525। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की और जो फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो यहाँ पे हमें 100 दिया गया है और हमें यहाँ पर ये डेटा भी दे रखा है, हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और क्लास इंटरवल्स की हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। लेकिन दो क्लास इंटरवल की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। एक तो इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो कि x है और इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो कि y है। तो हमें यहाँ पर ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पे दो क्लास इंटरवल की फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 100 है। तो यहाँ पे इन सभी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो 100 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब इसके बाद मीडियन के क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से और फर्स्ट इंटरवल के केस में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ही रहती है। तो इस इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2। लेकिन जो सेकंड इंटरवल है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रीवियस CF प्लस इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो 2 + 5 हो जाएगा 7। इसके बाद हमें इस इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो प्रीवियस CF प्लस फ्रीक्वेंसी तो 7 + x। उसके बाद इस इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगा 7 + 12 19, 19 + x। उसके बाद 19 को हम 17 से सम करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + x। 36 + x + 20 हो जाएगा 56 + x। 56 + x + y हो जाएगा 56 + x + y। अब 56 + 9 हो जाएगा 65 + x + y। 65 + 7 हो जाएगा 72 + x + y। 72 + 4 हो जाएगा 76 + x + y। तो ये हमने सारे इंटरवल्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हम आते हैं, क्योंकि जैसे मैं क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है तो हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं और मीडियन का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h, दैट इज द क्लास साइज। अब यहाँ पे हमें कुछ अल्फाबेट्स की, कुछ वेरिएबल्स की, कुछ मिसिंग की इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें फाइंड करना होगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे अब फाइंड करना है मीडियन क्लास। अगर हम मीडियन क्लास फाइंड कर लें तो इस फॉर्मूले का हम यूज अच्छे से कर पाएंगे। अब मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं कि मीडियन
इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 525। देखो 525 किस इंटरवल में आता है, तो ये सारे इंटरवल से 525 आपका आएगा इस इंटरवल में 500 टू 600। तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास 500 टू 600। तो मीडियन क्लास हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है और मीडियन क्लास है 500 टू 600। अब मीडियन क्लास जैसे हम लिखी तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या मीडियन, क्वेश्चन में गिवन है 525, तो मीडियन की जगह मैं लिखता हूं 525 इक्वल्स टू एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि क्या 500, तो एल की जगह आएगा 500 प्लस एन बाई 2। एन क्या है, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज 100, तो एन की जगह पर क्या आएगा 100 अपॉन 2 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है 500 टू 600, इससे पिछली वाली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 प्लस एक्स, तो सी एफ की वैल्यू है 36 प्लस एक्स। माइनस साइन की वजह से इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में क्लोज अपॉन एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की 20, तो एफ की वैल्यू होगी 20 इंटू एच। एच क्या है, क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 600 माइनस 500 100। अब सॉल्व करते हैं, 500 को मैं इस साइड लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 525 माइनस 500 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 50 माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100। अब इसके बाद यहां पे 525 में से 500 को माइनस करेंगे तो आएगा 25 इक्वल्स टू, और यहां पे हमारा हो जाएगा 50 माइनस 36 14 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100। 20 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो आएगा 5, और 5 को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ये डिवाइड हो जाएगा 25 5 से आएगा 5, तो 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, सो एक्स वैल्यू 9। तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है और एक्स की वैल्यू आ चुकी है 9। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लास्ट इंटरवल का जो सी एफ होता है, ये आपका ऑल फ्रीक्वेंसीज का सम ही रहता है। तो यहाँ पे ऑल फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 100 है, तो मतलब ये जो 76 प्लस एक्स प्लस वाई वैल्यू ये 100 के इक्वल है। अब इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर 76 प्लस एक्स प्लस वाई आपका फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर होगा, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई ये होगा 100 के इक्वल। एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 9, तो 9 यूज करते हैं, तो 76 प्लस 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 100। 76 प्लस 9 हो जाएगा 85 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y हो जाएगा 100 माइनस 85, तो y की वैल्यू आ गई है 50। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली है। x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू 15। मीडियन में ये क्वेश्चन इस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैक्सिमम हम क्या करते हैं मीडियन के क्वेश्चंस में सिर्फ मीडियन ही फाइंड करते हैं, लेकिन जब मीडियन के क्वेश्चंस की हम पॉसिबिलिटी देखते हैं 3 और 4 मार्क्स में, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस मैक्सिमम हमें मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस मेथड को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन मीडियन का आता है तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर हमें दे रखा है ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, और ये क्वेश्चन है 2 palm trees are of equal heights and are standing opposite to each other on either side of the river। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक रिवर दे रखी है और उस रिवर के आइदर साइड मतलब दोनों तरफ पाम ट्रीज हैं, और उन पाम ट्रीज की हाइट क्या इक्वल है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये है रिवर की ब्रॉड, इतनी रिवर ब्रॉड है, और इसके दोनों तरफ पाम ट्रीज हैं, और ये है पाम ट्रीज दोनों इक्वल हाइट के। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन में जो शुरुआत में जो दे रखा है उससे हमने इतना कर लिया कि ये हमने रिवर ड्रॉ कर ली, और रिवर हमारी इतनी विड्थ की है और 2 पाम ट्रीज हैं इक्वल हाइट के। अब आगे बढ़ते हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो रिवर है वो 80 मीटर वाइड है, मतलब ये जो रिवर है इसकी जो विड्थ है वो 80
मीटर है। तो दो पाम ट्रीज जो कि रिवर के दोनों तरफ है, जो कि इक्वल हाइट के भी हैं, और जो रिवर की जो विड्थ है वो है 80 मीटर। अब क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर। अब यहाँ पे क्या बोला, इन दोनों ट्रीज के बीच में रिवर पर एक कई पॉइंट है और वो पॉइंट है ओ। तो मैं मान के चलता हूं ये पॉइंट क्या है, ओ। ओके, तो इन दोनों ट्रीज के बीच में रिवर पर एक पॉइंट है ओ, और क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉइंट ओ से ये दोनों जो ट्रीज है इन पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो है 60 डिग्री और 30 डिग्री ट्रीज के टॉप पर। तो इस पॉइंट से ये ट्री का जो टॉप है ये, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, और इस पॉइंट से इस ट्री पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं दो 60 डिग्री और 30 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट ट्री के क्लोजर है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ज्यादा। तो मैं लेता हूँ 60 डिग्री, और ये पॉइंट ट्री से फार अवे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम रहेगा, और जो क्या है 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, इस पॉइंट ओ से जो कि रिवर पर है, और रिवर की विड्थ यहाँ पे हमें दे रखी है 80 मीटर, और दोनों पाम ट्रीज की इक्वल हाइट है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये सब दे रखा था, अब निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्रीज। मतलब हमें यहाँ पर ये निकालना है हाइट ऑफ ट्रीज। एक की निकालेंगे तो वही दूसरे की होगी, क्योंकि दोनों जो पाम ट्रीज है वो इक्वल हाइट के हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें बताना है कि डिस्टेंस ओ पॉइंट से इन ट्रीज का, मतलब हमें ये भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूं। तो यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले ये जो ए बी है, बीओ की लेंथ, और सपोज ये पी क्यू, तो हमें यहाँ पे पी क्यू और ओ क्यू ये भी निकालना है। अब यहाँ पर मैं कंसीडर करके चलता हूं, लेट ओ क्यू इक्वल्स टू, मैं इसकी लेंथ कंसीडर करके चलता हूं एक्स मीटर। मैं कंसीडर कर रहा हूं जो ओ क्यू है ये कितना है, एक्स मीटर का है। अगर ओ क्यू एक्स मीटर का है तो ये पूरा है 80, तो ये बचा हुआ पार्ट होगा 80 माइनस एक्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो बी ओ है वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर्स। ओके, तो यहां पर हमने इस तरीके से 80 का यूज करके इसको कंसीडर कर लिया x, तो ये आगे 80 माइनस एक्स। एग्जाम्पल से समझ सकते हो, पूरा 80 है, अगर सपोज ये 10 होगा तो ये कितना होगा 70 ऑब्वियसली। अब ये 70 कैसे आया, 80 में से हमने 10 को माइनस किया तो 70 आया, तो 80 में से हम x को माइनस करेंगे तो ये 80 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा इस ट्राइंगल में tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर निकालना है, और ये एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस वजह से मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगा tan थीटा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालने के लिए, और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ओके, और इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर की इसमें वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन ट्राइंगल POQ, तो ट्राइंगल POQ में tan 30 डिग्री की वैल्यू ये होगा परपेंडिकुलर जो होता है PQ, और बेस है हमारे पास OQ। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 इक्वल्स टू PQ की वैल्यू मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं, AB और PQ दोनों H है, तो यहां पर मैं PQ की जगह पर लिख देता हूं H, और OQ की जगह पर मैं लिख देता हूं X। तो इस तरीके से यहां पर जो H है इसकी वैल्यू हो जाएगी x/√3, इसको मान लेता है इक्वेशन 1। तो यहां पे मैंने इस ट्राइंगल में H की वैल्यू निकाल ली x के टर्म्स में, और H की वैल्यू x के टर्म्स में है x/√3। अब आते हैं इस ट्राइंगल पे सेकंड, तो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABO। तो ABO ट्राइंगल में अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो मैं यूज करूंगा tan थीटा, और tan 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का है AB, और बेस है इस ट्राइंगल का OB। tan 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3, तो tan 60 डिग्री के पे क्या आएगा √3
ए बी हमने एच कंसीडर किया है और ओ बी हमने कंसीडर कर लिया था 80 माइनस एक्स, ये फाइंड कर लिया था। अब यहां से भी मैं एच की वैल्यू निकालता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, तो √3 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एच। अब देखो h की वैल्यू हमारे पास x अपॉन √3 है, तो इस h को मैं रिप्लेस करने वाला हूं x अपॉन √3 से, तो √3 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू, और इस h की जगह मैं लिखूंगा x अपॉन √3। चेंजेस किए तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब इसके बाद यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते, तो √3 को मैं यहां पे लेके आता, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 इंटू 80 240 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स, और इसके बाद 240 इक्वल्स टू x प्लस 3x, तो 240 इक्वल्स टू 4x, देन x इक्वल्स टू 240 अपॉन 4। ओके, तो ये यहां पे ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, तो ये 240 इक्वल्स टू 4x है, तो 240 इक्वल्स टू जो हमें 4x मिला है, तो x हो गया 240 अपॉन 4 60, तो x हो गया 60 मीटर। तो हमारे पास ये x कितना आ गया, मतलब कि OQ की लेंथ आ गई है 60 मीटर। अब यहां पे मैं लिख देता हूं कि OQ इक्वल्स टू 60 मीटर। अब इसके बाद मुझे यहां पे निकालना है OB, तो OB भी यहां पे हम फाइंड कर लेते हैं, तो OB इक्वल्स टू होगा, तो OB क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं, तो इस तरीके से जो OB है ये हो जाएगा 80 माइनस 60 20 मीटर। तो यहाँ पे इस O पॉइंट से मैंने दोनों पाम ट्रीज का डिस्टेंस निकाल लिया। ये है हमारा 60 मीटर फार अवे, और ये पाम ट्री है हमारा O से 20 मीटर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक और निकाला पाम ट्री की हाइट, तो हम जानते हैं कि h इक्वल्स टू क्या होता है x अपॉन √3, तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो h इक्वल्स टू x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 60, तो 60 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 60 को मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 इंटू 20, या फिर 20 इंटू 3 अपॉन √3। अब ये जो 3 है, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, तो √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और 3 इंटू 20 क्या होगा 60 ही होगा। अब इसके बाद ये √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है 20 √3 की वैल्यू यूज कर लेते 20 इंटू 1.73, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 2 7 14, 2 1 2 3 0 34.6 मीटर। तो यहां पर हमारा ये जो ट्री है इसकी हाइट आ गई 34.6 मीटर। तो हमारा एक आंसर ये है, और हमारा एक आंसर ये है, और एक आंसर है हमारा ये। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया, और ये इस ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन। एक्चुअल में आपके पेपर में जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे 4, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो हम या तो प्रीवियस वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज 1:√3। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक रॉड है, तो मैं ये मान लेता हूँ ये जो वर्टिकल रॉड है, तो उसको मैंने एक वर्टिकल रॉड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और इसकी जो शैडो है ये हो गई इसकी शैडो। तो ये है वर्टिकल रॉड, और ये हो गई उसकी शैडो। और क्या दे रखा है कि जो वर्टिकल रॉड जो है और उसकी जो शैडो है, इनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:√3। हमें यहाँ पे फाइंड करना है
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इस रॉड की जो लेंथ है और शैडो की लेंथ का रेशियो 1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो उस टाइम पे सन का एलिवेशन क्या था हमें वो निकालना है। तो सन का एलिवेशन जो है वो ये रहेगा, ये थीटा। ओके, तो इसको थोड़ा लेबल कर देते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूं ट्राइंगल को ABC, राइट एंगल एट बी। तो ये हो गया हमारा रॉड, तो इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं। तो ये है रॉड जो कि वर्टिकली प्लेस्ड है और ये उसकी शैडो। ओके, और यहाँ पे रॉड और उसकी शैडो का लेंथ का हमें रेशियो दे रखा है 1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमें यहाँ पे निकालना है उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या था, मतलब हमें यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस का मैं रिलेशन दे रखा है। तो चलो वही यूज करते। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, कॉट, टेन, कॉसेक और सेक। तो हमारे पास जो टेन और कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें परपेंडिकुलर और बेस का यहाँ पे रिलेशन रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास का रिलेशन है, तो या तो टेन यूज कर सकते हैं या फिर कॉट यूज करते हैं। मैं यहाँ पे टेन यूज करने जा रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है AB और बेस जो है BC। तो टेन थीटा तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन AB अपॉन BC मतलब कि AB रेशियो BC हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 रेशियो स्क्वायर रूट 3। तो इसको मैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 से रिप्लेस कर सकता हूं। ओके, अब इसके बाद हम जानते हैं कि टेन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1 अपॉन रूट 3 होती है। हम क्या जानते हैं, टेन जो 30 डिग्री होता है वो क्या होता है 1 अपॉन रूट 3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो टेन थीटा 1 अपॉन रूट 3 है, टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 है। तो टेन थीटा 1 अपॉन रूट 3, टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो टेन 30 डिग्री के इक्वल होगा। और टेन थीटा अगर टेन 30 डिग्री के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये क्या है, 30 डिग्री का। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो सन का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, जब रॉड और शैडो की जो लेंथ का रेशियो 1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेक्शन बी इस सॉल्व 2 क्वेश्चन पेपर जो ओसवाल का उसका एंड हो रहा है। सेक्शन सी इस सॉल्व 2 क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।